कोविड वेव, फोर्थ वेव क्या इंडिया में आने वाली है? बिकॉज पिछले 4 दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखा गया है। और इन सब में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज अभी जो है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। ऑलरेडी प्रोटेस्ट और फाइट चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम की। गवर्नमेंट ने ऑफलाइन एग्ज़ाम डिसाइड कर लिया है। 12th के CBSE बोर्ड शुरू होने वाले हैं एंड इन मिड ऑफ ऑल दिस कोरोना केसेस राइज होने लगता है। एंड यू नो, इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली ऑलरेडी स्कूल्स में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लाइक दे आर कोविड पॉजिटिव। द बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स इन कि क्या एग्जाम ऑफलाइन होंगे, क्या स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे, क्या हो सकता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज कि अगर केसेस इस तरीके से इंक्रीज हुए तो हर स्टेट ने लाइक ऑल अक्रॉस इंडिया कोविड प्रोटोकॉल को निकाल दिया गया था, मास्क ऑप्शनल कर दिए गए थे। अब ये वापस आ जाएगा। इंडीड यस, बिकॉज केसेस बढ़ रहे हैं। रही बात एग्जाम्स की, तो यस प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मई मंथ जो है यहाँ पे पीक बहुत ज़्यादा जाता है। हर साल ये पैटर्न चला है जब से कोविड आया है 2022, 21 एंड वी आर नाउ इन 2022 कि मई में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शायद केसेस और ज़्यादा रैपिडली बढ़ेंगे। अभी तक सीरियसनेस उतना ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है। कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 200+ पीपल डाइड ड्यू टू कोविड। सो ये सारा अभी तक काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम के डिसीजन में चेंजेस आना अभी तक क्वेश्चन मार्क है। सो ऑल द FY स्टूडेंट्स, CBSE के स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स एंड एट द सेम टाइम सेंटर शिफ्ट होने का भी इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर केसेस बढ़ गए तो गाइज यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम्स ऑनलाइन हो बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ओमिक्रॉन जैसा है, ओमिक्रॉन के उसी पे है और अभी तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का भी होना बाकी है कि ये पुराना ही वेरिएंट चल रहा है क्या, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। And CBSE's moved to allot centers away from school for term 2 exams for class 10 and class 12 isn't going down well with parents and students. Parents fear that it will be difficult to follow protocol in centers that are away from the schools, especially if the COVID situation again starts to deteriorate. Students, parents and experts have raised concerns, citing multiple factors. Home centers have better safety environment as students mostly go to nearby schools and thereby they're less vulnerable during travel. Since most of the classes have happened to online, some students are also not mentally prepared for the rigor of going back to classrooms for offline exams. And अगर जिस तरीके से अभी माइल्ड है चीज़ें, केसेस कम भी हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिपरेशन ऐसे ही रखिए। बट अगर कोविड केस इंक्रीज हुआ एंड ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि हम इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये सारी की भी बातें करें, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सरकार के पास कि वो ऑफलाइन एग्जाम ले। अगर कोविड केसेस इस तरीके से बढ़े तो स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा एग्जाम सेंटर में नहीं आ पाएंगे, उन्हें ऑनलाइन ही लेना होगा। एंड येस, as the students are demanding कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, guys I'm supporting you guys in this because यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पेपर पैटर्न सही से डिस्क्लोज नहीं किया है, most of the colleges still was functioning online and looking at the situation, the way it has become fragile again because of the rising COVID cases, the precaution will be much more important. So guys, make sure that you please take care of yourself, do not fall sick, सारे precaution लो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, हमें वापस से precaution लेना है। रही बात केसेस इंक्रीज होने की या कुछ वापस होगा क्या, लेट्स वेट एंड वॉच। एंड एज ऑफ नाउ थिंग्स आर क्वाइट इन कंट्रोल, बट आप प्लीज़ अपना फोकस रखिए पढ़ाई पर। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी एग्जाम मोड होगा, लुकिंग एट द सिचुएशन, बी प्रिपेयर्ड, आप लोग सही ही करोगे। एंड येस इंडीड आई थिंक गवर्नमेंट और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी थोड़ा तो उन्हें दिमाग होगा कि वो सही डिसीजन लेंगे जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में हो। एंड येस, आई एम हियर टू सपोर्ट यू इन विच एवर वे आई कैन। यू कैन राइट डाउन इन कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड लेट मी नो वट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई एंड, आई विल श्योरली डू दैट टू हेल्प यू. Thanks for watching guys and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor and please take care of yourself. Don't forget to like, share and subscribe.